is equal to mx plus b. M is slope, b is the y-intercept, is called as a slope-intercept line equation. Okay, slope का आपको equation सबको पता होगा. Yes, yes or no? Slope कैसे निकालते हैं? Yes. Tan theta. डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. और डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे? डेल्टा वाई y2 minus y1 and delta x x2 minus x1. Okay, so you should find out first slope, और slope के पहले आपको find out करना पड़ेगा delta y and delta x. Then b is equals to y1 minus m into x1, that is a y-intercept. Okay, then walk through the line starting at 0 0 0. Okay, constraints are x y in to value is 0, 1. रेंज है आपकी. केस ए क्या कह रही है? x is incrementing faster. कब फास्टर होगा वो? जब m कैसा होगा? लेस देन 1. स्टेप इन x is equals to 1 increments, compute and round y. केस बी रहेगी y इंक्रीमेंट होगा और x स्लोली इंक्रीमेंट होगा. दैट कब होगा वो? जब स्लोप जब 1 से ग्रेटर रहेगा. स्टेप इन y is equals to 1 increments, compute and round x. DDA line algorithm, case A, m less than 1. Okay, then x is equals to 0, y is equals to 0, x comma round y. x की वैल्यू बढ़ते जाएगी और y को आपको राउंड अप करते जाना है. Here y is equals to y0 plus m into x. x is equals to 1. Similarly, x is equals to x plus 1 and y is equals to y plus m. m कैसा है अब यहाँ पे? लेस देन 1. इक्वल्स टू x की वैल्यू बढ़ते जाएगी. मोर देन y और dy डिवाइड बाय dx लेस देन 1. ओके, अंटिल x इज इक्वल्स टू x1. तो इस तरह से आपको पॉइंट्स मिलेंगे. जो आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे इमेज में, जो ब्लू पॉइंट्स दिख रहे हैं वो भी आपको वैल्यू मिली हुई है. मतलब हमें सिर्फ जो व्हाइट पॉइंट्स है वो पॉइंट्स दिए रहेंगे और ब्लू पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं. ओके, सेम कंडीशन है लेकिन केस हमारा चेंज होगा. अब यहाँ पे m क्या है? ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पे आपका क्या होगा? y बढ़ते जाएगा और x राउंड अप होते जाएगा. एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है. ओके, सो प्रेजेंटेशन से कितने लोगों को समझ में आया कि समझ में नहीं आया? यस, नहीं आया. नहीं आया ना? ठीक है, नहीं समझा. नहीं समझा. ओके, सो अभी मैं आपको अपने नोट से समझा रही हूँ. वेट अ मिनट. So listen carefully here. This is अभी मैं आपको अपने नोट से समझा रही हूँ कि हमें करना क्या है. ओके, सो DDA इज अ डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर. अगर आपको प्रेजेंटेशन का कुछ भी नहीं समझा है तो अपने दिमाग से पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन निकाल लो एंड कॉन्सेंट्रेट हियर ओनली. सो हमें ये क्या करना है? फॉर रेस्टराइजिंग अ लाइन, द लाइन एंड द पॉइंट्स आर x1 y1 एंड x2 y2 assume not to be equal. हमें क्या है? अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो जो पॉइंट्स दिए हैं P1 एंड P2, फॉर एग्जांपल हम x1 y1 को P1 लेते हैं और x2 y2 को P2 लेते हैं. ओके, सो x1 y1 एंड x2 y2, P1 एंड P2 कैसे होने चाहिए? इक्वल नहीं होने चाहिए. ओके, अज्यूम करना है हमें कि ये दोनों पॉइंट इक्वल नहीं है. सो इंटीजर इज द इंटीजर फंक्शन. फ्लोर इंटीजर रहेगा. साइन फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो ये साइन फंक्शन क्या करेगा? इट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन हु रिटर्न -1 0 +1 इफ इट इज आर्ग्यूमेंट्स आर लेस देन
लेस देन 0, इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 है तो साइन फंक्शन -1 देगा, इक्वल टू 0 है तो साइन फंक्शन 0 देगा, और ग्रेटर देन 0 है तो +1 देगा। ओके, थोड़ा फास्ट आया करो आप लोग, बीच बीच में। सो यहां से जो 4th स्टेप लिखी है मैंने, वहां से आपका डीडी एल्गोरिदम स्टार्ट होगा। सो सबसे पहले हमें क्या करनी है, एब्सोल्यूट वेट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें जो लाइन हमें ड्रॉ करनी है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, सो लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वहां पे दिया है फंक्शन इफ, एब्सोल्यूट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। ओके, एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, अगर निगेटिव वैल्यू है तो उसको कन्वर्ट करता है पॉजिटिव वैल्यू में। ओके, तो एब्सोल्यूट फंक्शन के ब्रैकेट्स में अगर आपको नेगेटिव वैल्यू मिल गई तो हम उसे पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। इसलिए हमने लिखा है इफ एब्सोल्यूट x2 - x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एब्सोल्यूट y2 - y1। अब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लेंथ क्या होगी, x2 - x1। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लेंथ क्या होगी, y2 - y1। अंडरस्टूड फर्स्ट स्टेप इन डीडी एल्गोरिथम, यस और नो? यस मिहिर, जयेश, मैम रिपीट प्लीज। फर्स्ट स्टेप समझ में आई? अभी सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं हम। सिलेक्ट लार्ज ऑफ डेल एक्स और डेल वाई। डेल एक्स और डेल वाई आपको पता है कैसे निकालते हैं, राइट? डेल एक्स कैसे निकालेंगे, x2 - x1 और डेल वाई y2 - y1। तो हम टू बी वन ऑफ द रास्टर यूनिट, सो डेल एक्स इज इक्वल्स टू x2 - x1 डिवाइड बाय लेंथ। लेंथ कहां से मिली हमें, लास्ट स्टेप से। जो भी कंडीशन के हिसाब से जो भी बड़ी ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा वहां से हमें लेंथ मिलेगी, और उस लेंथ के हेल्प से हम निकालेंगे डेल एक्स और डेल वाई। तो हमने यहाँ पे 5th स्टेप में हमने डेल एक्स और डेल वाई फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब 6th स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। राउंड द वैल्यूज rather than truncate using the sine function makes the algorithm works in all quadrant। अब हमें चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में हमारी लाइन है। ओके, उसी क्वाड्रेंट के हिसाब से हम साइन फंक्शन यूज करेंगे। क्यों साइन फंक्शन यूज करेंगे, कि हम उस वैल्यू को राउंड अप कर सके। ओके, देन 7th स्टेप हमारी, ये आपको लाइन दो फॉर्मूले याद रखने हैं डीडीएम में। x इज इक्वल टू x1 प्लस 0.5 इंटू साइन फंक्शन है एंड डेल एक्स है, y इज इक्वल टू y1 प्लस 0.5 into sin del y। x and y are initial first point to plot on a graph। ओके, जो x और y हम पॉइंट पहले देंगे, सबसे पहला वो पॉइंट हमें सबसे पहले ग्राफ पे प्लॉट करना है। ओके, दिस आर दी 4 स्टेप्स इन डीडी एल्गोरिथम। अंडरस्टूड और नॉट? नेक्स्ट पे बढ़ती हूँ फिर मैं। इतना समझ में आया है? यस, ये मैम कैन यू रिपीट 7th स्टेप? 7th स्टेप में हमें क्या करना है, जो x और y हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यस, x और y की जो वैल्यू आप फर्स्ट टाइम फाइंड आउट करोगे वो पॉइंट आपको सबसे पहले ग्राफ पे प्लॉट करना है। ओके, सो उसके लिए हमें क्या चाहिए, x1 और y1 की वैल्यू चाहिए जो आपको दी रहेगी। ओके, गिवन रहेगी। और डेल x और डेल y की वैल्यू आप कहां से फाइंड आउट करोगे, जहां से मैंने 5th स्टेप में देखो डेल x इज इक्वल टू x2 - x1 लिखा है, और डेल y में लिखा है y2 - y1 डिवाइड बाय लेंथ, वहां से आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये जो दो फंक्शंस है 7th स्टेप में हमने लिखे हुए, वो हमें क्या दे रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट दे रहे हैं जो हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ओके, यस मैम। ओके और नॉट? यस मैम। अब हमारा लूप चलते जाएगा। लूप क्यों चलेगा, क्योंकि हमें दो ही पॉइंट दिए हैं, x1 y1 और x2 y2। तो अभी हमारा कहीं ना कहीं ये एल्गोरिथम स्टॉप होना चाहिए। यस, जब हम P1 से स्टार्ट करेंगे तो वो P2 पे ही जाके रुकना है, क्योंकि हमें एक लाइन कहां से कहां ड्रॉ करनी है, P1 से लेके P2 तक ड्रॉ करनी है। यस, तो हम P1 से लेके P2 तक ड्रॉ करते वक्त हम उसमें लूप चलाएंगे और वो वहां पे कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। ओके, तो वो लूप हम नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं। और किसी को डाउट है?
No, ma'am. तो हम नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। So this is the loop. Begin the main loop. I equals to 1 रखा है हमने सबसे पहले, while I less than equals to length. Okay, लेंथ कितनी है? फॉर एग्जाम्पल हमने लेंथ निकाली थी, फॉर एग्जाम्पल 5 ले लो, तो कब तक चलेगा वो? लेस देन इक्वल्स टू 5. ओके, सो प्लॉट, सबसे पहले हमने क्या किया, जब हमने वो फॉर्मूला लगा के x और y को निकाला, तो सबसे पहले हमने उन दो पॉइंट को प्लॉट कर दिया। ओके, then x is equals to x plus delta x and y is equals to y plus delta y. अब ये क्या करते जाएंगे, अब उस हिसाब से वो वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे। x में del x बढ़ते जाएगा, y में del y बढ़ते जाएगा, i equals to i plus 1 and end y. ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज भी चेंज होती जाएगी x और y की। कब तक चलेगा? जब तक लेंथ i की वैल्यू लेंथ की नहीं बन जाती, मतलब लेंथ की वैल्यू i में नहीं चली जाती, तब तक ये लूप जैसे कि वैसा चलते रहेगा और आपको एक एक पॉइंट प्लॉट करते जाना है। एल्गोरिथम समझ में आया क्या? यस, एल्गोरिथम समझ में आया एवरीवन? Yes, yes, ma'am. So let's start the problem. Yes, मैम वो जयेश, लास्ट वाला गौरी, पेज एक बार दिखा दो ना। क्या हुआ विवेक? मैम लास्ट वाला अभी जो पेज दिखा है वो 1 मिनट के लिए दिखा सकते हो क्या? हाँ, ठीक। देख लो, स्टेप 8 में हम क्या कर रहे हैं, वाइल लूप लगा रहे हैं। वो वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक आपकी लेंथ है। ठीक है, लेंथ के बाद जो हमने 7 स्टेप में 2 फॉर्मूले लगाए थे x और y के, जो वैल्यूज हम वहां पे निकालेंगे, वो वैल्यू हम सबसे पहले प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। ओके, और उसके बाद हम एक एक से उसको बढ़ाते जाएंगे। डेल x और डेल y की वैल्यू तो आपके पास है ऑलरेडी। ओके, तो सबसे पहले x और y में हम उसे ऐड करेंगे, और देन नेक्स्ट जब आएगा लूप में, सेकंड स्टेप में आएगी लूप में, तब हम उन दोनों को प्लॉट करेंगे। ओके, आई कैसा एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे जैसे आई इंक्रीमेंट होते जाएगा, वैसे वैसे जैसे आपको x और y की वैल्यूज मिलते जाएगी, वैसे वैसे हम ग्राफ में उसको प्लॉट करते जाएंगे। ओके विवेक? यस मैम, हाँ मैम समझ गए। अब हम मैम ये पेजेस भी शेयर कर देना प्लीज। क्या हुआ? मैम ये पेजेस भी शेयर कर देना। मिहिर, हाँ मैं शेयर कर देती हूँ ये, ठीक है? ओके मैम। अच्छा, वो प्रेजेंटेशन शेयर करना है क्या, कि डायरेक्टली नोट्स ही शेयर कर दूं? यस, प्रेजेंटेशन शेयर करना है क्या? दोनों मैम, दोनों कर दो मैम। दोनों। अच्छा, दोनों कर दूं, ठीक है। प्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, स्लाइड शेयर से निकाला हुआ है, ये आप खुद भी देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपके पास अगर बुक अवेलेबल होगी तो उसमें भी थ्योरी दी है डीडीए की, और डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी दिए हैं। ओके, तो आप वो निकाल सकते हो। आपको मेन यही रहेगा कि आपको बनाना कैसे है। तो हम लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं इसमें, कंसीडर द लाइन फ्रॉम 0 0 to 5 5, यूज सिंपल डीडीए टू रास्टराइज दिस लाइन। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट्स कौन से दिए हैं? 0 0 to 5 5, मतलब लाइन कहाँ से कहाँ तक है? कौन से क्वाड्रेंट में है लाइन? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यस और नो? Yes, ma'am. वो पता है ना अभी आपको क्वाड्रेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? Yes, ma'am. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है लाइन। Yes, ma'am. x1 की वैल्यू क्या है? 0, x2 की वैल्यू क्या है? 5, y1 की वैल्यू क्या है? 0, y2 की वैल्यू क्या है? 5। ओके, ओके और नॉट? यस मैम। x1 की वैल्यू आपकी आएगी देन सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा एल्गोरिथम में? सबसे पहली स्टेप थी हम फाइंड आउट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, कंडीशन लगाएंगे इफ x2 minus x1 greater than equals to absolute y2 minus y1। अब दोनों की वैल्यू है 5, इट मींस एब्सोल्यूट 5 equals to absolute 5। दोनों की वैल्यू 5 है तो लेंथ क्या बनेगी? 5।
ओके ओके और नॉट। अब आप यहाँ पे मैंने साइड में देखो स्लोप भी निकाला है, m इक्वल्स टू 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, तो m की वैल्यू क्या है 1। ओके सो डेल x लेंथ हमें फाइंड आउट हो गई 5 है, देन हम डेल x और डेल y की वैल्यू निकालेंगे, तो डेल x और डेल y की भी वैल्यू क्या है 1 1। देन हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने 7 स्टेप में लगाया था, दैट इज x इज इक्वल्स टू x1 प्लस 0.5 इंटू साइन डेल x। अब उसमें वैल्यूज पुट करो और फाइंड आउट करो x की वैल्यू, तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या है 0.5 और y की भी वैल्यू क्या आएगी 0.5, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन जो है वो सेम है, डेल x की वैल्यू 1 है और डेल y की भी वैल्यू 1 है, तो मैंने y का जो कैलकुलेशन है वो नहीं किया है, लेकिन कैलकुलेशन करोगे तो 0.5 ही आएगी। ओके यहाँ तक ठीक है? Yes, ma'am. अब यहाँ पे मैंने लूप नहीं चलाया है, आपने लिखा है क्या लूप का? लूप लिखा है क्या आप लोगों ने? नहीं लिखा होगा ना? नहीं लिखा मैम। नहीं लिखा। अब यहाँ पे 2, ठीक है, समझ में आएगा क्या? देखो नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं वो भी इमेज साइड में ओपन करती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या वैल्यूज मिली, जब हमने x और y के कैलकुलेशन किया तो हमें सबसे पहले 0.5 मिला। ओके तो देखो यहाँ पे मैंने 4 बॉक्सेस बनाए हैं। सबसे पहला है i इक्वल्स टू i का ब्लॉक बनाया है, देन x का ब्लॉक बनाया है, देन y का एंड देन प्लॉट। ओके तो जब सब y कंडीशन हमारी स्टार्ट हो रही है i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू लेंथ। ओके यस और नो? यस, i की वैल्यू 1 है और हमारी लेंथ कितनी है 5, तो पहली कंडीशन ट्रू होती है। तो हम प्लॉट करेंगे, प्लॉट के लिए हमारे पास पॉइंट कौन से है 0.5 0.5, तो हम उसे राउंड अप करेंगे। ओके सबसे पहले ही बताया था मैंने कि जब भी आपको पॉइंट मिलेंगे उसको राउंड अप करते जाना है, तो हम राउंड अप करते हुए 0,0 को प्लॉट करेंगे। नीचे मैंने ग्राफ बनाया है, देखो सबसे पहला जो मैंने डार्क किए है रेड पेन से, उसको देखो सबसे पहला पॉइंट हमें मिला है 0,0, मैंने उसको प्लॉट किया और उसके जस्ट ऊपर वाला ब्लॉक जो है उसमें उसको फिल कर दिया लाइन से। ओके जो पॉइंट मिला है उसके राइट हैंड साइड का जो बॉक्स रहेगा उसको आपको कवर करना है। कवर करना है मतलब कलर करना है। ओके देन x इज इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x, y इज इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y। तो डेल्टा x की और डेल्टा y की वैल्यू कितनी थी हमारी 0.5 0.5। यस कितनी थी 1,1 थी, राइट। तो डेल्टा x की वैल्यू 1 थी और डेल्टा y की वैल्यू 1 थी। आप लोग निकाल नहीं रहे हो इसलिए मैंने कहा था ग्राफ पेपर रखो, साथ में कॉपी भी रखना। डेल्टा x और डेल्टा y की वैल्यू कितनी थी, दोनों की वैल्यू 1 1 थी। अब ये दोनों एक एक से इंक्रीमेंट होंगे। यस दोनों इंक्रीमेंट हो गए, i इक्वल्स टू i प्लस 1, i भी इंक्रीमेंट हो गया। Yes, ma'am. ठीक है ये इस साइड मैंने लूप रखा है और इस साइड आपका ये टेबल रखा है। दिख रहा है अभी सबको? Yes, इट इज ma'am. विजिबल। सो सबसे पहले हमारी i की वैल्यू 1 थी, तब हमें x और y की वैल्यूज मिली थी 0.5 0.5। हमने यहाँ पे वाइल में कंडीशन चेक की कि i लेस देन इक्वल्स टू लेंथ है क्या, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमने x और y को प्लॉट कर दिया। ओके अब हमारे x और y की वैल्यूज क्या है 0,0, ठीक है। लेकिन आप जब x में x इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x, यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको कौन सी वैल्यू पुट करनी है 0.5 0.5, नॉट 0,0।
ओके 0,0 को पुट नहीं करना है, 0.5 को ही पुट करना है, क्योंकि हम प्लॉट करते वक्त राउंड अप करते हैं, बट कैलकुलेशन करते वक्त हम ओरिजिनल वैल्यू ही लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x हमें फाइंड आउट करना है राइट नाउ। सो x की वैल्यू कितनी है, प्रीवियस वैल्यू 0.5 और डेल्टा x की वैल्यू कितनी थी 1। ओके ये देखो यहाँ पे नीचे लिखा है, डेल्टा x की वैल्यू कितनी थी 1 और डेल्टा y की वैल्यू भी 1 थी। हमने उसको इंक्रीमेंट हो गया, दोनों वैल्यूज x और y दोनों कितने से इंक्रीमेंट हुई 1 1 से। फिर हमने i को भी इंक्रीमेंट किया, i प्लस 1, ठीक है y लैंड हो गया। फिर से हम सेकेंड इसमें आए, i की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हमारे पास x और y की वैल्यू कितनी थी 1.5 तो हमने प्लॉट किया 1,1। ओके फिर से हमने इसको प्लॉट करके हुए x और y की वैल्यू एक एक से इंक्रीमेंट हुई, i की वैल्यू भी एक से इंक्रीमेंट हुई। इट मींस i इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 2.5, y इज इक्वल्स टू 2.5। वी जस्ट प्लॉट द पॉइंट 2,2। नेक्स्ट अगेन i will be increment 4, x will be increment by 1 3.5, y will be increment by 1 3.5 3,3 5। अब 5 है i की वैल्यू, इट मींस कंडीशन ट्रू, क्योंकि वहां पे हमने कंडीशन क्या दी है लेस देन इक्वल्स टू 4.5 4.5 4,4। अब जैसे ही i 6 होती है तो कंडीशन विल बी फॉल्स, कुछ प्लॉट होगा क्या, नहीं। तो ये इस तरह से आपकी लाइन बनेगी। ओके इस तरह से जो ग्राफ पेपर में मैंने लाइन बनाई है फ्रॉम 0,0 टू 4,4। अब आप बोलोगे मैम 5,5 क्यों नहीं बना, तो ये देखो जो पॉइंट है वो वहां तक की चलता है। जो पिक्सल होता है, जो पिक्सल आपका कलर फिल करेगा वो पिक्सल उस हिसाब से आपको दिखेगा। अब आप कुछ बुक्स पढ़ोगे तो उसमें 0.5 को 1,1 लिखा है, बट हमारा पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0,0 से स्टार्ट हो रहा है। यस और नो? यस मैम। तो हमारा पॉइंट जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से वो लाइन फिल हो रही है और वो 5 की पॉइंट को टच हो रही है, राइट। जो 5 यहाँ से x एक्सिस से 5 देखो और y एक्सिस से 5 देखो, तो जब ये ब्लॉक फिल होगा तो ये 5,5 को भी अटैच हो जाएगा, राइट। दैट्स वाई हमने 0,0 से स्टार्ट किया, ना कि 1,1 से। अगर आप कंडीशन यहाँ पे चेंज करते हो कि हमारी कंडीशन एक इससे बढ़नी चाहिए, मतलब 6 पे अगर आप देखते हो 5.5 आ जाएगा तो 5.5 को हम 5,5 ले लेंगे तो ये यहाँ पे बढ़ जाएगा, बट लेंथ कितनी है हमारी 5 है और हम उसको 6, क्योंकि ये हमारा कंडीशन ही हमने ऐसी लगाई है। दैट्स वाई आपको इसी तरह से लाइन बनानी है। आपका जो क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके इसमें कि मैम लाइन 0,0 से 5,5 तक जानी चाहिए, तो वो लाइन गई है 5,5 तक। ओके यस और नो? यस मैम। तो किसी बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा कि 1,1 दिया है, 2,2 से 2,2 दिया है, 0.5 को ही 1 लेके लिखा है उन्होंने, तो कंफ्यूज मत होना। ओके नहीं तो आप बोलोगे मैम इसमें आपने 0.5 को 0,0 लिया, 1.5 को 1,1 लिया, और किसी और बुक में मैम 0.5 को 1,1 लिखे रखा है, तो हम कौन सा पढ़े? ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप और किसी बुक से मत पढ़ो। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप इसी को पढ़ो और इसी को ही एग्जाम में इम्प्लीमेंट करो। ओके यस और नो? प्रॉब्लम समझ में आया है क्या? किसी को डाउट है प्रॉब्लम में? नो मैम। ठीक है, तो ये आप लिख लो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और वैसा आपको बना के बनाओ। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पे ये सारी इमेजेस, टेलीग्राम ग्रुप पे आपके ये सारे इमेजेस शेयर कर देती हूँ अभी। ठीक है, तो कंसीडर द लाइन 0,0 टू -8, -4 है। अब कौन से क्वाड्रेंट में बनेगी ये लाइन? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? थर्ड क्वाड्रेंट की लाइन है। यस, तो कहाँ थर्ड क्वाड्रेंट की लाइन आपकी है, तो x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू -8 है, y1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू -4 है। 4 ही होगी यहाँ पे शायद से, -4 नहीं है, ये -8, 4 है। ठीक है,
यहाँ पे करेक्शन करना है, -4 नहीं है वो 4 है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से एब्सोल्यूट फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फर्स्ट निकालनी है जो हमें प्लॉट करने हैं सबसे पहले। और ये इस तरह से मैं आपको लाइन बता देती हूँ, इस तरह से लाइन बनेगी, ठीक है। दिख रहा है क्या, कि जूम करूं? इस तरह से लाइन बनेगी आपकी, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मुझे आपको ये लाइन बतानी है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनाया वैसे, थर्ड क्वाड्रेंट में ही बनी है ना हमने वो? थर्ड क्वाड्रेंट में बनाया ना। हाँ, आपने y को -4 नहीं 4 बोला ना? 4 ये -4 अरे हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में बनाया। बनेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी ये, सेकंड नहीं, आपकी -8 है ना x की वैल्यू। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट, yes ma'am, -8 को 4 है ना, तो सेकंड में हाँ ही बनेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी, राइट। ऊपर वाले इसमें बनेगी, मैंने फोर्थ इसमें बना दिया, कोई बात नहीं, सेम बनेगी बट उल्टे इसमें बनाएगी, ठीक है, अपोजिट में बनेगी ये लाइन, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मुझे ओके मैम। ये प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाना है, ठीक है। और किसी को डाउट है क्या डीडी एल्गोरिथम में, कि मैम समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? अभी पूछ लो। यस, एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस मैम। तो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे बताना है कि मैम ये ऐसी ऐसी लाइन है बनी है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम सॉल्व कर लेंगे तभी के तभी, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, सबको समझ में आ गया होगा प्रॉपरली, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रेजनहैम्स, ओके। ब्रेजनहैम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम भी है एंड पॉलीगॉन एल्गोरिथम भी है, ओके। सो ब्रेजनहैम्स हम पहले लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम पढ़ लेंगे पूरे, ओके, देन हम स्टार्ट करेंगे पॉलीगॉन, ओके। सो आपको अभी अटेंडेंस देनी है, तो अटेंडेंस की मैं लिंक शेयर कर देती हूँ आपको।